Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. हैरल्ड उस कैफे की तरफ देखता है जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। इस बारे में हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है अभी। आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड नाउ। कल बात करें इस बारे में। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ हैरल्ड। बगैर एक्सप्लेनेशन के तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है जेनिफर? मेरा इस सबसे कोई कनेक्शन हो भी कैसे सकता है? लोगों ने एक लाइट के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। ये तक कंफर्म नहीं कि ये काम किसी इंसान का है या कोई टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा इस सबसे कोई कनेक्शन है? और बाकी सब कुछ तुम्हारे शहर में आते ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या पता, कोइंसिडेंस में भी। तुम खुद बताओ, मेरा इस सबसे कोई कनेक्शन कैसे हो सकता है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैंने इन चारों को अकेले पीट दिया? सीरियसली, चारों को अकेले, और ऐसे लोगों को जिनके पास पिस्टल्स हैं। मैं एक एवरेज लड़का हूं, किसी फिल्म का सुपर हीरो नहीं। हैरल्ड दोबारा उस कैफे की तरफ देखता है जहां से आर्थर बाहर निकल के हैरल्ड और जेनिफर की तरफ आता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो ना अंदर। चलो। आर्थर दोबारा कैफे की तरफ चलता है। फ़िलहाल तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया है, बट आई एम नॉट डन विथ यू। तुम्हें कुछ तो पता है। इससे पहले कि हैरल्ड कुछ कहे, जेनिफर तेजी से कैफे की तरफ चलती है। यूनिवर्सिटी का पहला दिन और अभी से लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मर्क्यूरियस अपने ऑफिस में बैठा नजर आता है। वो अपने डेस्क का ड्रॉर खोलकर उसमें से एक पिस्टल बाहर निकालता है। वो पिस्टल को लोड करके पिस्टल की तरफ गुस्से से घूरता है। ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। तुम्हें आने में देर हुई है एंथनी, और शायद इस बार भी तुम खाली हाथ ही आए हो। जी हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में मैक्स, ऑस्टिन और उसकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है। इतना वक्त गुजर चुका है उस बात को। आपको नहीं लगता सर हमें इस बात को भूल जाना चाहिए? हुकूमत की चाहत, ताकत की तड़प और सालों की बेचैनी, ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं है। मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूँ, लेकिन फैसले लेने की ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसीलिए तुमसे जो कहा जाए सिर्फ वही करो। एंथनी अपनी नज़रें झुका लेता है। तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुम्हें मिल ही गया होगा। प्रोजेक्ट तो ठीक है लॉर्ड मर्क्यूरियस, मगर मर्क्यूरियस पिस्टल के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखता है। जानता हूँ तुम्हारा राय इस बारे में क्या है कि एक साइंटिस्ट जिसकी फैमिली सुकून की ज़िंदगी गुजारना जानती है, वो कभी एक सुनसान इलाके में नहीं रहेगी। मगर याद रखो कि तुम्हारी हर दूसरी कोशिश नाकाम हो चुकी है। मर्क्यूरियस पिस्टल उठाकर डेस्क पे जोर से मारता है। दुनिया के किसी कोने में उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। सारे शहर, सारे मुल्क, सभी छान मारे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनके साथ कोई हादसा हो गया। नहीं, वो कहीं ना कहीं तो है, और मेरे सभी सवालों का जवाब सिर्फ उन्हीं से मिलेगा। मर्क्यूरियस पिस्टल को ड्रॉर में वापस रखता है। तुम्हारी टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और तुम कल ही निकल जाओगे और उन इलाकों में ढूंढोगे जो सुनसान हो और जहाँ कम लोग रहते हो। एंथनी अपना सर झुकाता है। आप फिक्र ना करें लॉर्ड मर्क्यूरियस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एंथनी ऑफिस से बाहर निकलता है और बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो एक घर के करीब गाड़ी रोकता है और चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल होता है। एक सोफे पर बैठकर वो अपना फ़ोन बाहर निकालता है और व्हाट्सएप से एक वीडियो कॉल मिलाता है। कॉल कुछ ही देर बाद कनेक्ट होती है और एमिली का चेहरा दिखाई देता है। एमिली, तुम हेरोल्ड को लेके वहाँ से जा चुकी हो ना? तुम लोग इस वक्त पैसिफिक्स में हो? हाँ, तुमने जैसे ही कहा था कि वो जगह अब हमारे लिए सेफ नहीं, मैंने उसी दिन हेरल्ड का एडमिशन करवा दिया। हम कल ही पैसिफिकस पहुंच गए थे। तुम तैयार रहना,
शायद किसी भी वक्त तुम्हें वो शहर छोड़ के जाना पड़े। पर क्यों? हुआ क्या है एंटनी? तुम परेशान लग रहे हो। मेरा शक सही था। मर्क्यूरियस को तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और अब इसलिए वो दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहा है। वो शहरों को छोड़ के तुम्हें उन इलाकों में ढूंढ रहा है जहां आबादी कम है। मैं नहीं जानता कि ये क्या इत्तेफाक है, लेकिन वो मुझे कल उसी जगह भेज रहा है जहां पहले तुम और हेरोल्ड रह रहे थे। एमिली के चेहरे पर खौफ आता है। अगर वो वहां तक पहुंच सकता है तो पैसिफिकस में तो वो हमें कभी भी ढूंढ लेगा। हमने तो अपनी आइडेंटिटीज भी नहीं छुपाई हैं। अगर फेक आइडेंटिटीज होती तो शायद बच जाते, मगर इतने बड़े शहर में तो उसकी पहुंच भी उतनी ही होगी। मर्क्यूरियस को यकीन हो गया कि तुम लोग किसी शहर में नहीं हो और अब इसलिए वो काफ़ी वक्त तक तुम्हें सुनसान इलाकों में ही ढूंढेगा, जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए जो उसे यकीन दिला दे कि तुम लोग पैसिफिक्स में ही हो। वो तुम्हें कभी वहाँ नहीं ढूंढेगा। एंटनी, क्या हेरल्ड को इतने बड़े शहर में लाना उसके लिए बेस्ट डिसीजन है? वो इतने लोगों में कभी नहीं रहा। उसकी एज के बच्चे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसे कुछ नहीं पता। कहीं उसकी मासूमियत उसे किसी प्रॉब्लम में ना डाल दे। हेरोल्ड को कब तक उस छोटे से घर में छुपा के रखती तुम? उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और उस छोटे से घर में, उस जंगल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ वो कभी खुश नहीं रह पाता। आई होप तुम सही हो। वैसे हेरोल्ड है कहाँ? दोस्तों के साथ बाहर गया है। इट्स शॉकिंग, पहले ही दिन उसके दोस्त बन गए हैं। तुम्हें उसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। अगर उसकी पावर्स के बारे में किसी को ज़रा सा भी शक हो गया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। वो इतना खुश था ये जानकर कि लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं कि मैं उसे मना नहीं कर पाई। एनीवेज, मैं कुछ महीनों तक शायद तुम्हें कोई अपडेट ना दे पाऊँ। तुम हेरोल्ड को लेके पैसिफिक्स में ही रहना और कोशिश करना कि हेरोल्ड कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से लोगों को उसके ऊपर शक होने लगे। ये कहना बहुत आसान है, मगर हेरल्ड को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके सवाल भी बढ़ रहे हैं। वो जानना चाहता है कि उसके पास ये पावर्स क्यों हैं, और क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि उसके पावर्स के बारे में लोगों को पता चलने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, मगर शायद अब वो वक्त बहुत करीब है जब हमें हेरल्ड को सब कुछ बताना होगा। बस कुछ टाइम और सब्र कर लो। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही मैं पैसिफिक्स आऊँगा, हेरोल्ड से मिलूंगा और उसे सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा। तब तक के लिए तुम अपना और हेरोल्ड का ख्याल रखना। एंथनी कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन को टेबल पर रखता है। उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें मैक्स और एंथनी साथ खड़े होते हैं। 15 साल गुजर चुके हैं मैक्स, मगर 15 साल पहले तुमसे किया हुआ वादा मुझे आज भी याद है और उस वादे के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। मैं हेरोल्ड को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में कुर्सियों पर बैठे हुए 3 पुलिस ऑफिसर्स डेस्क पर रखी हुई फाइल्स को पढ़ते हैं। मेरे पूरे पुलिस करियर में ये पहला ऐसा केस देख रहा हूँ 100 से ऊपर लोगों की मौजूदगी थी और फिर भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। पुलिस के पहुंचने से पहले केस खत्म हो गया। क्या हो गया है तुम सबको? कोई मुझे बताएगा? सर, हमने जितना हो सके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। वहाँ जितने भी लोग थे सबकी इंटेरोगेशन की, मगर किसी ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। मैं जॉन के साथ एग्री करता हूँ सर। हर कोई एक ही बात रिपीट कर रहा है कि वो चोर मॉल में घुसे और लोगों को हॉस्टेज लिया, मगर फिर एक एक करके वो सब बेहोश हो गए। और इस पूरे भगदड़ के दौरान तुम सब कहाँ थे? घोड़े बेच के सो रहे होगे नहीं? बोलो लियो, सैलरी लेने तो सारे के सारे पहले ही पहुंच जाते हो और काम के दौरान कोई काम नहीं, खाली फोकट पुलिस फोर्स में भर्ती हुए हो क्या? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चीफ जस्टिन, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में आज तक कोई भी ऑन ड्यूटी सोता हुआ नहीं पकड़ा गया। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि क्राइम सीन्स पर पहुंचें, मगर पैसिफिकस जैसे बड़े शहर के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों या टेक्नोलॉजी या फिर डेटाबेस। जी हाँ सर, जब हमें पता चला कि पैसिफिकस ड्रॉवर पर होस्टेज सिचुएशन है, हमारे पास एक भी टीम अवेलेबल नहीं थी जो वहाँ जाकर कुछ कर पाए, और जब अवेलेबल हुए तब तक पहले ही सब कुछ हो चुका था। ये बात मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ ये सारी चीजें, पर मेरे ऊपर के ओहदे के लोगों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्राइम कितना बढ़ गया है शहर में। मैं और रिसोर्सेज की मांग कर चुका हूँ, लेकिन नहीं,
इन्हें तो मेरी बातों से कोई मतलब ही नहीं है। जस्टिन डेस्क पर रखी हुई फाइल के पेजेस पलटता है। हमें शहर में और कड़ी निगरानी रखनी होगी, और अगली बार ऐसे कुछ भी होता हुआ दिखे तो फौरन पहुंचना होगा, समझे? पर क्यों सर? आज जो भी हुआ उसमें तो फायदा हमारे ही लिए है। वो चोर इतनी आसानी से पकड़े गए और तो और बिल्कुल सही सलामत। अगर ऐसे ही क्राइम केसेस में हमारी हेल्प होती रहे तो उसमें बुराई क्या है? इस शहर में जितना क्राइम रेट है, हमारी पुलिस फोर्स अकेले उसे नहीं रोक सकती। हमें एक मिरेकल की जरूरत थी। चमत्कार सिर्फ एक बार होता है, और जो बार बार होने लगे ना, उसे कोई चमत्कार नहीं समझते। हम इसकी गारंटी कैसे लें कि ये जो कर रहा है शहर के लिए सेफ है? ये भी हो सकता है ना कि वो कोई चोरों का दुश्मन हो और अपना हिसाब चुकता करने आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई दूसरे ही गैंग का मेंबर हो जो अपना दबदबा बनाने के लिए दूसरी गैंग्स को टारगेट कर रहा हो। जो भी हो, हम ऐसे अनजान शक्ति के भरोसे कभी नहीं रह सकते। तो हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है फिर? पूरी शहर में कड़ी निगरानी रखनी होगी, और क्या। सारे भीड़ की जगहों को घेर लो, और इस बार हमसे कोई चूक ना होने पाए, समझे? हैरोल्ड अपने घर में एक कुर्सी पर बैठा होता है। वो एमिली की तरफ देखता है जो एक किताब पढ़ रही होती है। मॉम, मैंने कहा तो आई एम सॉरी, मुझसे बात तो करें एटलीस्ट। एमिली के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है, मगर वो किताब पढ़ना जारी रखती है। मॉम, आप पिछले 15 मिनट से एक ही पेज को पढ़ रही हैं। इट्स क्लियर कि आप बुक पढ़ ही नहीं रही हैं। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, मगर इग्नोर तो ना करें मुझे। एमिली किताब टेबल पर रखती है। क्या कहूँ मैं तुमसे हैरोल्ड, मेरी बात तो तुम सुनोगे नहीं, और अगर सुनोगे भी तो करोगे वही जो तुम्हें करना है। नाउ यू आर बीइंग अनफेयर मॉम। उन लोगों को मेरी जरूरत थी, इसलिए अपने पावर्स का यूज किया, कोई खुद के एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं किया। सिर्फ एक बात कही थी तुमसे कि अपनी पावर्स को छुपा के रखना, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना। तुमसे इतना भी नहीं हुआ? शहर में हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह इसी टॉपिक पर बात चल रही है कि कैसे तुमने उन चोरों को इतने इजीली बेहोश कर दिया। मेरे बारे में? सीरियसली? लोगों ने एक लाइट के अलावा कुछ देखा तक नहीं। इवन जो सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हुआ, उसमें भी एक लाइट के यहां से वहां जाने के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मैंने भी न्यूज रिपोर्ट्स आपके साथ ही देखी हैं, उनमें मेरे बारे में तो कोई बात तक नहीं कर रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी को यह तक कंफर्म नहीं कि यह काम किसी इंसान का है या कोई टेक्नोलॉजी यूज की गई। अगर आज कंफर्म नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं हो सकता। तुम आज बच गए, सो व्हाट? अगर तुम दोबारा कुछ ऐसा करते हो तो जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें आइडेंटिफाई ना कर पाए। तुम कब समझोगे हैरोल्ड, तुम्हें ये पावर्स यूज नहीं करनी। तो मैं और क्या करता मॉम? वहां खड़ा होकर तमाशा देखता रहता? वो चोर कुछ भी कर सकते थे, एक्चुअल वेपन्स थे उनके पास। पुलिस का कुछ अता पता नहीं था। अगर मैं कुछ ना करता तो किसी को डैमेज या किसी की डेथ भी हो सकती थी। ये सब पता होते हुए मैं कुछ कैसे ना करता? एमिली अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरों को मुसीबत से बचाना तुम्हारा काम नहीं है हैरोल्ड। दुनिया की भलाई करते करते तुम अपने आप को खो बैठोगे। लोगों को मुसीबत से निकालते निकालते तुम खुद को मुसीबत में डाल दोगे। अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर किसी और की हेल्प करना, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तुम्हारा काम नहीं है। हैरोल्ड अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल बनाता है और उसकी तरफ घूरता है। पर शायद यही मेरा काम है माँ। शायद मेरे पावर्स मुझे इसीलिए मिले हैं कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूं, उन्हें हर उस तकलीफ से बचाऊं जो मेरे बस में है। और ऐसा करने में मैं खुश हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पावर्स को छुपा कर रखना जरूरी है, और मैं जब भी अपने पावर्स का यूज करूंगा बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसे आज किया है। किसी को भी मेरे पावर्स या आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एमिली हैरोल्ड को गुस्से से देखती है और हैरोल्ड के हाथों में मौजूद एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार ऐसा कर पाओगे? लोग बेवकूफ नहीं हैरोल्ड। तुम्हें क्या लगता है कोई ये रियलाइज नहीं करेगा कि ये सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज तब से होने लगी हैं जब से तुम शहर में आए हो? क्या तुम्हें लगता है किसी को जरा भी शक नहीं होगा? एमिली खड़ी होकर टेबल से ग्लास उठाती है। हैरोल्ड कोशिश करता है मगर एमिली से नजरें नहीं मिला पाता। वो आंखें झुका लेता है
जेनिफर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। एमिली के हाथ से ग्लास छूट जाता है और जमीन पर गिरता है। एमिली तेजी से हैरोल्ड की तरफ मुड़ती है। हेरल्ड, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? कौन है ये जेनिफर? क्या उसे तुम्हारी पावर्स के बारे में कुछ पता है? क्या किया है तुमने हैरोल्ड? हैरोल्ड यहाँ वहाँ देखता है। नहीं, कोई नहीं। जेनिफर जस्ट एक बुक की कैरेक्टर है। उस बुक में उसने बिल्कुल वैसा ही कहा था जैसा आप कह रही थी। That's all. हेरल्ड, आई एम सीरियस। कौन है ये जेनिफर? अगर तुम्हें लगता है कि तुम झूठ बोलकर बच जाओगे तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आकर खुद भी पता लगा सकती हूँ कि जेनिफर एक्चुअल में कोई स्टूडेंट है या कोई बुक कैरेक्टर। हैरोल्ड हार मानकर अपनी आंखें बंद करता है। उसे मेरे पावर्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर उसे शक जरूर हो गया है कि मेरा इस सबसे कोई कनेक्शन है। मेरी क्लासमेट है, जिन लोगों के साथ मैं टावर गया था उन्हीं में से एक है। और उसे शक क्यों है तुम पे? तुमने यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा किया जिससे उसे तुम्हारी पावर्स का अंदाजा हो जाए? नहीं, यूनिवर्सिटी में तो मैंने कुछ नहीं किया। जब गोलियां चली तो उसने मुझे म्यूजिक शॉप से बाहर आते देखा, और क्योंकि मेरे फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं पैनिक्ड हूं, she thinks I'm involved somehow. एमिली हैरोल्ड के करीब जाती है और उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखती है। हेरल्ड, यू हैव टू प्रॉमिस मी। वादा करो मुझसे, तुम अब अपनी पावर्स यूज नहीं करोगे, चाहे जो मर्जी रीजन हो। पर मॉम, नहीं हेरल्ड, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें क्यों मिली और किसी की हेल्प करना सही है या गलत। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुम्हारी पावर्स के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चला तो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी जिंदगी तक खतरे में पड़ सकती है, और मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वादा करो मुझसे, तुम अपनी पावर्स यूज नहीं करोगे। एमिली की आंखों में आंसू आने लगते हैं और हैरोल्ड कुछ कहते कहते रुक जाता है। वो कुछ देर आंखें बंद रखता है और फिर एमिली की तरफ देखता है। टोटली ना यूज करने का वादा तो मैं नहीं कर सकता मॉम, क्योंकि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी। मगर हाँ, मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी पावर्स किसी ऐसी ही सिचुएशन में यूज करूंगा जहां मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन ना हो। हैरोल्ड कुर्सी से उठकर अपने कमरे की तरफ चलता है। वो अंदर जाने से पहले एमिली की तरफ मुड़ता है। मैं कभी आपको ऐसा दुख नहीं दूंगा मॉम। अगर गलती से किसी को मेरे पावर्स के बारे में पता चल भी गया तो मैं हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आपको कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा मॉम, आई प्रॉमिस यू दैट। हैरोल्ड तेजी से यूनिवर्सिटी के ग्राउंड की दूसरी तरफ भागता है। पर्सियस और आर्थर उसके पीछे भागते हैं। दिस इज अ बैड आइडिया पर्सियस, अ बैड आइडिया। भूल जाओ इस बात को। अरे सुनो तो यार, तुम्हें मज़ा आएगा। तुम्हें बस खेलना ही तो है। कौन सा हम तुम्हें रॉकेट के साथ जोड़कर स्पेस में भेज रहे हैं? स्पेस में चला जाऊंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा। ड्रामा मत करो, बोला ना सिर्फ एक मैच की बात है। हैरोल्ड एक दरख्त के करीब रुकता है और मुड़कर आर्थर को हैरत से देखता है। जिस बंदे ने कभी कोई गेम खेला ही नहीं, तुम उसे क्रिकेट खिलाने की बातें कर रहे हो, और ऐसे वैसे भी नहीं खिलाओगे, सीधा मैच में लेके जाओगे। क्या पागल वागल हो गए हो? अब देखो, लास्ट मोमेंट पे हमारी टीम में प्लेयर कम हो गए। तुम फ्रेंड हो हमारे, इतना नहीं करोगे हमारे लिए? यार मुझे नहीं आता ये क्रिकेट वगैरह। मैं पहली बॉल पर आउट हो जाऊंगा और मेरी बॉल पर कोई शॉट बाउंड्री के बाहर मार देगा। चलो तुम्हें इतना तो पता है ना कि बाउंड्री के बाहर शॉट मारा जाता है। ट्रस्ट मी, तुम कर लोगे। चलो अभी इतना टाइम नहीं है। हैरोल्ड आर्थर को ऐसे घूरता है जैसे अभी उसे जमीन में गाड़ देगा। नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। हैरोल्ड यहाँ वहाँ देखता है और फिर अपने हाथ की उंगली एक तरफ घुमाता है। वो देखो, उसे बना लो अपना रिमेनिंग प्लेयर। पर्सियस और आर्थर इधर उधर देखते हैं और हैरोल्ड तेजी से वहाँ से भाग जाता है। ओए, पर उधर तो कोई है ही नहीं, किसको प्लेयर बनाए? और ये हैरोल्ड क्यों भाग गया? बेवकूफ, चुना लगाया है उसने हमें और अब वो खिसक रहा है। ऐसी की तैसी, चलो इसके पीछे। हैरोल्ड बार बार मुड़कर पीछे देखता है। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो एक जगह रुक जाता है। पर्सियस और आर्थर तो पीछे ही पड़ गए हैं, क्या मुसीबत है? हैरोल्ड यहाँ वहाँ देखता है और उसे जेनिफर, ओलिविया और रोमा नजर आती हैं। वो तीनों हैरोल्ड को देखकर उसकी तरफ चलती हैं।
हैरिड, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आर्थर और पर्सियस के साथ थे ना? हाँ, साथ तो मैं उन्हीं के था, पर इससे पहले कि हैरोल्ड कुछ कह सके, उसे दूर से आर्थर और पर्सियस अपनी तरफ भागते हुए नजर आते हैं। बस्टेड! मुझे कुछ काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। हैरोल्ड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले आर्थर और पर्सियस वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो ये अच्छा हुआ तुम तीनों ने इसे यहीं पकड़ लिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। व्हाट? पकड़ लिया? पर तुम इन दोनों से भाग क्यों रहे हो हैरोल्ड? हो क्या रहा है यहाँ पे? हाई लेवल की पागलपंती हो रही है यहाँ पे, हाई लेवल की। इनके पास क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर्स नहीं है, तो जबरदस्ती मुझे घुसा रहे हैं। मुझे तो खेलना भी नहीं आता। ये तो इसमें क्या इशू है? तुम खेल लो ना। हाँ, तुमने वैसे भी गेम्स वगैरह नहीं खेले ना, तो अभी खेल लो। अरे यही तो प्रॉब्लम है, मैंने पहले कभी नहीं खेला, तो मुझे नहीं पता कि कैसे खेलते हैं। इट्स वेरी इजी। बैटिंग करते टाइम जितनी ज़ोर से हो सके बॉल को हिट करो, एंड बॉलिंग करते टाइम विकेट को टारगेट करो, एंड जितनी ज़ोर से बॉल उसकी तरफ फेंक सकते हो फेंको। इट्स वेरी इजी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो नहीं खेल रही ना। ड्रामा मत करो हैरिड, अगर पसंद ना आए तो नेक्स्ट टाइम मत खेलना। हैरोल्ड दोनों हाथों से अपना सर पकड़ता है। क्या हो क्या गया तुम सबको? कोई एक तो मेरी साइड ले लो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है हैरोल्ड। कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है या नहीं। हो सकता है कि तुम्हें खेलने में मजा आए। हैरोल्ड अपने हाथ की उंगलियां आर्थर और पर्सियस की तरफ करता है। हार गए तो मुझे मत कहना, मैं पहले ही कह रहा हूँ मुझे खेलना नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो तो सही। चलो हम भी चलते हैं, मैच देखने में मज़ा आएगा। खेल किसके साथ रहे हो तुम लोग वैसे? फ्रैंकलिन की टीम से फाइनल है हमारा। फिर तो तुम लोग कंफर्म हारोगे। उनसे जितनी बार भी तुम लोगों का मैच हुआ है तुम लोग बार बार हारे हो। वो तो हम मैच खत्म होने के बाद देखेंगे। इस बार हमारी भी तो टीम डिफरेंट है। क्या पता हैरोल्ड एक बहुत अच्छा प्लेयर निकले। उस अकेले पे सारा प्रेशर मत डालो। इट्स हिज वेरी फर्स्ट मैच। एग्जैक्टली, इतने बड़े मैच में मुझे खेलना ही नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। वो सब वहाँ से ग्राउंड की तरफ चलते हैं। हैरोल्ड हार मानकर पीछे पीछे चलता है। अजीब सी मुसीबत है। डोंट वरी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा जितना तुम वरीड हो। जस्ट हैव सम फन। इस एक्टिविटी समझ के करो ना, मे भी तुम्हें मज़ा आए। हैरोल्ड आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है। मुझे ध्यान रखना होगा, एक्सीडेंटली कहीं पावर्स ना यूज हो जाए। एक नॉर्मल बंदे की तरह खेलूंगा, कोशिश करूंगा कम से कम अच्छा खेलूं, वरना कहीं ज़्यादा अच्छे के चक्कर में अगर पावर्स एक्सपोज हो गई तो मॉम इज गोना मर्डर मी। ग्राउंड में बहुत सारे लोग जमा होकर बेंचेस पर बैठे होते हैं। हैरोल्ड इतने सारे लोगों को देखकर हेजिटेट होता है। लोगों की परवाह मत करो, बस अपने गेम पे ध्यान देना, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। कहना आसान है। कहाँ रह गए बाकी प्लेयर्स? ओए पर्सियस, लगता है आज हर कोई बहाना कर रहा है। सबको पकड़ के लाना पड़ेगा। तुम 5 मिनट यहीं रुको, हम बाकी सबको लेकर आते हैं। इससे पहले कि हैरोल्ड कुछ कह सके, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हैरोल्ड ग्राउंड के एग्जिट की तरफ देखता है, मगर फिर चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है, जहाँ एक और लड़का फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। हैरोल्ड कुछ देर चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। दूसरा लड़का अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और हैरोल्ड की तरफ मुड़ता है। यार मैच स्टार्ट होने से पहले ही इतनी बेचारी शक्ल क्यों बनाई हुई है? अभी तो कोई हारा भी नहीं। खेलना नहीं चाहता फिर भी खेल रहा हूँ, तो ऐसी शक्ल बनेगी ना। मतलब? मेरे फ्रेंड्स की टीम में एक प्लेयर कम है, तो मेरे खेलने पर इंसिस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं खेला। हाँ समझ सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे इतना अच्छा नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कहता तो मैं भी ऐसा ही फील करता। सेम, मैं खुद भी इतना अच्छा नहीं हूँ। जब तुमने पहले कभी खेला ही नहीं तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अच्छा खेलते हो या नहीं? नहीं खेला तभी तो पता है कि अच्छा नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मुझे। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने से पहले तुम ये बात नहीं कह सकते कि उसका आउटकम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कोई भी थ्योरी टेस्ट हुए बगैर प्रूफ नहीं हो सकती। तो तुम्हारा कहना गलत है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं, बिकॉज तुमने कभी टेस्ट ही नहीं किया अपना हाइपोथेसिस। व्हाट? साइंस एंड लॉजिक हमें यही सिखाती है कि कोई भी कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए एविडेंस होना ज़रूरी है, और एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। साइंस, लॉजिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एक क्रिकेट मैच में समझ में नहीं आया। वो लड़का मुस्कुराता है। मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है साइंस। मुझे स्पेशली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके
डिवाइसेस बनाना अच्छा लगता है। डिवाइसेस? क्या क्या बनाया है तुमने? काफ़ी कुछ, कभी मौका मिले तो दिखाऊंगा तुम्हें। Awesome. I'm Harold. Nice to meet you. सेम, आई एम मैल्कम विलियम्स। बाय द वे, अब तुम्हें पिच पर जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि दोनों टीम्स वहाँ खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। हैरोल्ड पिच की तरफ देखता है जहां दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वो तेज़ी से पिच की तरफ बढ़ता है। मैच स्टार्ट होता है और हैरोल्ड की टीम को बॉलिंग मिलती है। हैरोल्ड ऑडियंस की तरफ देखता है जहां ढेरों की तादाद में लोग बैठे तालियां बजा रहे होते हैं। मैच जारी रहता है। जेनिफर, ओलिविया और रोमा ऑडियंस में बैठी होती हैं। ऐसे शॉट्स खेलते रहे तो फ्रैंकलिन की टीम आराम से जीत जाएगी। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी टीम भी जीत सकती है। 89 स्कोर है, वो देखो हैरोल्ड को बॉलिंग मिली है। हैरोल्ड हाथ में बॉल को आहिस्ता आहिस्ता स्विंग करता है और विकेट की तरफ देखता है जहां स्टीवन बैट लिए हैरोल्ड को गुस्से से देखता है। Let's see. विकेट को टारगेट बनाना है और जितनी जोर से हो सके बॉल को विकेट की डायरेक्शन में फेंकना है, शायद कुछ इस तरह। हैरोल्ड तेजी से बॉल फेंकता है। बॉल इंतहाई तेजी से आगे बढ़ती है और स्टीवन हैरान रह जाता है। बॉल सीधा जाकर विकेट में लगती है और पूरी विकेट उड़ती हुई जाकर पीछे की बाउंड्री लाइन के बाहर गिर जाती है। लोग इंतहाई हैरत से कभी हैरोल्ड और कभी विकेट की तरफ देखते हैं। ग्राउंड में सारे प्लेयर्स ऐसे खड़े होते हैं जैसे जम कर रह गए हों। ऑडियंस में लोग बात करते करते रुक जाते हैं और सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। What the hell? पूरी विकेट एक बॉल के लगने पर उड़ गई। How? हैरोल्ड हैरत भरी नजरों से यहाँ वहाँ लोगों को देखता है। शायद इतनी जोर से नहीं फेंकना चाहिए था। अब तो पावर्स यूज भी नहीं किए, फिर भी मसले हो रहे हैं। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होगा, वरना मैं इस मैच के अंदर ही एक्सपोज हो जाऊंगा। स्टीवन गुस्से से अपना बैट जमीन पर मारता है। अब पुनी आउट नहीं मानेगा, इधर कोई ना कोई चीटिंग जरूर हुआ है। कोई भी बॉल ऐसे विकेट नहीं उड़ा सकती। पर्सियस तेजी से भागता हुआ आता है और हैरोल्ड के साथ खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे नहीं उड़ सकती? अभी उड़ाई ना हैरोल्ड ने। अब रोना धोना मत करो, आउट का मतलब आउट। ऐसे नहीं होता। फ्रैंकलिन दूसरी साइड से पिच की तरफ आता है। ये स्पोर्ट्स में चीटिंग नहीं करने का। विकेट उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती इसका फंडा तो अपन को समझ में नहीं आया, लेकिन तू आउट हो गया। चल कोई नहीं, अब अपन खुद बैटिंग करेगा, फिर देखता है कौन विकेट उड़ाता है। आर्थर हैरोल्ड के साथ आकर खड़ा होता है। तुम तो कह रहे थे तुम्हें खेलना नहीं आता और पहली बॉल पे आउट कर दिया। ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब कुछ ऐसा करके फ्रैंकलिन को भी आउट कर दो। ये तो बस ऐसा ही हो गया। मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टाइम कुछ हो पाएगा। ट्राई तो करो, अपने आप फिर से हो जाएगा। आर्थर और पर्सियस पिच से जाते हैं और फ्रैंकलिन बैट उठाकर अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाता है। स्टीवन गुस्से से वहां से चला जाता है। इस बार थोड़ा स्लोली ट्राई करते हैं। हैरोल्ड बॉल फेंकता है। बॉल इस बार भी इंतहाई तेज होती है। फ्रैंकलिन बैट घुमाता है मगर बॉल को मिस कर देता है और बॉल सीधा जाकर विकेट में लग जाती है। सिक्स मारने से पहले ही तूने अपन का विकेट फिक्स कर दिया। अपन इसका बदला देर से लेके रहेगा। ऑडियंस में जेनिफर, ओलिविया और रोमा एक दूसरे को हैरत से देख रही होती हैं। किसे पता था कि हैरोल्ड इतना अच्छा प्लेयर निकलेगा। अब तो ये मैच हम आराम से जीत जाएंगे। जेनिफर चुपचाप हैरोल्ड को गौर से देखती है। वो कहता है कि उसे खेलना नहीं आता और 3 बॉल्स पे 3 लोगों को नॉन स्टॉप आउट करती हो। There's something wrong about this. तुम्हारा कोई तो सीक्रेट है हैरोल्ड। मैच आगे बढ़ता है और हैरोल्ड की टीम बैटिंग करने लगती है। 4 प्लेयर्स के आउट होने पर हैरोल्ड को बैटिंग मिलती है। हैरोल्ड नर्वसली बैट उठाकर पिच पे आ जाता है। जेनिफर ने कहा था कि जितनी जोर से हो सके बॉल को हिट करना, लेकिन जेनिफर की एडवाइस फॉलो करके पहले ही पंगे हो गए। मेरे हिट करने में और एक नॉर्मल इंसान के हिट करने में बहुत फ़र्क है। अगर मुझे ये चीज़ बॉलिंग करते वक्त समझ आ जाती तो इतने प्रॉब्लम्स ना होते। स्टीवन तेजी से बॉल लेकर भागता है। इस बार अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। हैरोल्ड स्टीवन को भागते हुए देखकर नर्वस हो जाता है। सिर्फ टच करना है, बॉल को सिर्फ टच करना है। स्टीवन जोर से बॉल फेंकता है। हैरोल्ड बैट घुमाता है। बैट बॉल पर लगता है और बॉल सीधा उड़ती हुई जाकर यूनिवर्सिटी से बाहर चली जाती है।
हैरोल्ड बॉल की डायरेक्शन में देखता है, मगर दूर दूर तक बॉल कहीं नजर नहीं आती। अब ये क्या मुसीबत है? स्टीवन हैरोल्ड को गुस्से से देखता है। तो इंसान के रॉकेट लॉन्चर बॉल को कहाँ फेंक दिया? कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे मत पूछो। कुछ और टाइम बाद मैच खत्म हो जाता है और हैरोल्ड की टीम जीत जाती है। हैरोल्ड, पर्सियस और आर्थर खुश होकर गले मिलते हैं और इधर उधर उछलने लगते हैं। वो रोमा मिले तो अब बहुत बोल रही थी हमारी टीम हारेगी, अब सॉरी कहेगी। मैं वो सॉरी। तुम्हें टीम में लेना बेस्ट डिसीजन था हैरोल्ड, आज तुम्हारी वजह से मैच जीत गए। वो तीनों ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, जहां जेनिफर, ओलिविया और रोमा उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। पर्सियस रोमा को देखते ही उसे जीती हुई ट्रॉफी दिखाता है। हाँ हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि तुम लोग हार जाओगे, अब चुप हो जाओ। तुमने फर्स्ट टाइम खेला एंड इतना अच्छा खेल लिया। हैरोल्ड, कैसे किया तुमने ये सब? वो सब की परवाह कैसे है, हम जीत गए इतने टाइम बाद। उस गधे फ्रैंकलिन की टीम को हरा दिया हमने, आज तो सेलिब्रेशन करना है सही से। वो सब यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। हैरोल्ड कुछ देर एक जगह खड़ा रहता है और फिर मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ चलता है। जेनिफर उसे रोकती है और उसकी तरफ गुस्से से घूरती है। अब मैंने क्या किया? तुमने इतनी जोर से बॉल कैसे फेंकी कि पूरी विकेट ही उड़ गई? हैरोल्ड जेनिफर को हैरत से देखता है। तुमने ही तो कहा था कि जितनी जोर से हो सके बॉल को विकेट की डायरेक्शन में फेंक देना, तो मैंने फेंक दी। That's not the point कि मैंने क्या कहा था। तुमने बॉल से पूरी विकेट कैसे उड़ गई? कोइंसिडेंस होगा कोई, अपने आप उड़ गई, मुझे कुछ नहीं पता। कोइंसिडेंस? रियली हैरोल्ड? कोइंसिडेंस से तुम्हारा एम अच्छा हो सकता है, कोइंसिडेंस से कोई आउट हो सकता है, मगर कोइंसिडेंस से पूरी विकेट उड़ के बाउंड्री में क्रैश नहीं हो जाती। और वो शॉट, तुम फर्स्ट टाइम खेल रहे थे तो तुमने इतने आराम से बाउंड्री से बाहर कैसे फेंक दिया बॉल को? शॉट में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ बैट से बॉल को टच किया था, दैट्स ऑल। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि सिर्फ टच करने पर ये सब हो गया? अगर तुम कोशिश करते तो क्या होता? एंड एक्चुअली कोशिश क्यों नहीं की तुमने, सिर्फ टच क्यों किया? यूजुअली जब खेला जाता है तो प्लेयर्स की पूरी कोशिश होती है कि वो अपना बेस्ट शॉट दे, तो तुमने फिर सिर्फ टच क्यों किया? वर यू अफ्रेड कि अगर तुम टच से ज़्यादा कुछ करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी? आर यू हाइडिंग समथिंग? आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। जेनिफर गुस्से से कुछ कहने लगती है। चलो चलो, बेल बज गई, ज्यादा देर की तो क्लास के लिए हम लेट हो जाएंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी चलो। हैरोल्ड तेजी से वहां से भागता है और क्लास की तरफ दौड़ने लगता है। जेनिफर वहीं खड़ी रहती है और हैरोल्ड की डायरेक्शन में देखती है। दिस गाय इज अप टू समथिंग, ये कुछ तो छुपा रहा है। हैरोल्ड तेजी से यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और क्लास की तरफ दौड़ता है। डैम इट, इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? और तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ छुपा रहा हूं या नहीं, तो फिर ये इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है? ऑन टॉप ऑफ दिस शी इज वेरी परसेप्टिव, वो हर चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मुझे एक हफ्ते में फिगर आउट कर लेगी। एक क्लास से स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और हैरोल्ड की नजर मैल्कम पे पड़ती है। मैल्कम, हाय। मैल्कम हैरोल्ड के साथ चलने लगता है। स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं और फिर भी ये परफॉर्मेंस। प्लीज हाँ, एटलीस्ट तुम मत स्टार्ट करो। मैंने कहा था ना तुमसे कि कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंसेस के बगैर प्रूफ नहीं हो सकती। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं, लेकिन मैं अच्छा निकला। हैप्पी? एज ऑलवेज साइंस एंड लॉजिक हमेशा कितना सही है। हैरोल्ड एक क्लास के बाहर रुकता है। वेल, तुमसे बाद में मिलता हूँ, फिलहाल तो मुझे क्लास अटेंड करनी है। टेक केयर। मैल्कम वहां से जाता है और हैरोल्ड क्लास के अंदर जाता है। आई होप क्लास स्टार्ट होने से पहले जेनिफर ना आए, वरना फिर से और क्वेश्चंस। गॉड प्लीज जेनिफर लेट हो जाए। एक रेस्टोरेंट में वो पूरा ग्रुप बैठा होता है। सेलिब्रेशन के नाम पर डेजर्ट फैक्ट्री खोलनी है क्या हैरोल्ड? सीरियसली यार, तुम कितना खा सकते हो? तुम टेस्ट करके देख लो, बट आई कैन टेल यू राइट नाउ, मैं काफ़ी ज़्यादा खा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब सही वाला ज़्यादा। और फिर
केक्स एंड आइसक्रीम्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तुम्हारे भरोसे रहे ना तो तुम पूरा रेस्टोरेंट खाली कर दोगे। अभी उसके लिए टाइम नहीं, चलो चलें। पर कहाँ? आर्केड ऑफ कोर्स। फिर से आर्केड? नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं थक गई हूँ इस आर्केड वाली नॉनसेंस से। कम ऑन जेनिफर, तुम गई ही कितनी बार हो जो थक गई हो? इस बार सब साथ में चलते हैं, मजा आएगा। इंतहाई बोरिंग चीज़ है ये आर्केड। तुम लोग जाओ, मैं यही ठीक हूँ, और जब फ्री हो जाओ तो टेक्स्ट कर देना। कम ऑन यार, सब कह रहे हैं तो चलो ना जेनिफर। वेट, सभी नहीं कह रहे। एटलीस्ट मुझे इस मामले से दूर रखो। उसे ज़बरदस्ती ले गए ना और उसे मज़ा नहीं आया तो पूरे 1 महीने वो सुकून से नहीं बैठेगी। तो एटलीस्ट मैं इंसिस्ट नहीं करने वाला। एग्जैक्टली, मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जो करना है खुद ही करो, लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं मेरा। टाइम के साथ साथ काफ़ी स्मार्ट हो गए हो तुम दोनों। कीप इट अप। हैरल्ड, तुम तो चल रहे हो ना? मजा आएगा। और जेनिफर, तुम अकेले ही बैठी रहो इधर। नो प्रॉब्लम। वैसे मैं सोच रही थी कि इस वीकेंड पे अपने घर पे कुक करके तुम सबको पार्टी दूँ। सोचा था एक जाइगेंटिक केक बना के खाने के एंड में सर्व करूँगी, बट कोई बात नहीं। जिसे जाना है वो जाए आर्केड में, मैं अकेले ही पार्टी कर लूँगी। हाँ ठीक है, वीकेंड की वीकेंड पर ही देखेंगे। एक बड़ा सा चॉकलेट केक? Are you sure it's not a prank? एक बड़ा सा चॉकलेट केक एंड और भी काफ़ी सारी डिशेस हैं। नो प्रैंक एट ऑल। सोच लो, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ प्रैंक किया है? ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा। फिलहाल तो मेरा जाने का कोई खास मूड नहीं। ऐसी की तैसी खाने पे बिक गए हैरोल्ड। रियली? इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। एक काम करना हैरल्ड, अगर कोई तुमसे कहे ना कि वो तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, अगर तुम उसके सारे असाइनमेंट्स बना दोगे, तुम उसकी भी बात मान देना। ना, मैं उससे कहूँगा कि एक असाइनमेंट के लिए एक बार खाना खिलाए। अगर वो मान जाता है तो फैंटास्टिक। अपना क्या चाहता है? ओफ, होपलेस, जस्ट होपलेस। वो सब वहाँ से बाहर जाते हैं और हैरोल्ड और जेनिफर कुछ देर चुपचाप रहते हैं। बताओ देन, कब बना रही हो ये जाइगेंटिक चॉकलेट केक? माय गॉड, इतना सब खाने के बाद भी तुम एक्चुअल में सोच भी कैसे सकते हो और खाने के बारे में? अटरली अमेजिंग। घर में भी ऐसे ही खाते हो? ऑफ कोर्स, मॉम खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। डिनर में यूजुअली एक डिजर्ट तो होता ही है, बट सही मज़ा मेरे बर्थडे पर आता। मॉम गोज ऑल आउट। वो 4 से 5 डिशेस बना देती हैं, और यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस सब में कोई ना कोई डेजर्ट तो ज़रूर होता है। आई विश मेरा बर्थडे हर रोज़ होता। ऑल द फूड। Sounds like your mom loves you a lot. She does. मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी इसलिए बिकॉज शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी। उनकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस मुझे परेशान तो कर देती है, लेकिन मुझे पता है कि वो ये सब मेरे लिए ही कर रही हैं, तो ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी क्लोज हो गए तुम उनसे, राइट? काफ़ी ज़्यादा। उनसे हर बात शेयर करता हूँ। बचपन से ही कोई दोस्त तो था नहीं मेरा, तो मेरी मॉम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हर खुशी, हर दुख मैंने उन्हीं के साथ देखा। और तुम्हारी डैड? व्हाट अबाउट हिम? मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते सुना है, बट व्हाट अबाउट योर डैड? हैरोल्ड के चेहरे पर एक दर्द भरा एक्सप्रेशन आता है। जेनिफर उसे कुछ देर देखती है और फिर नजरें फेर लेती। I'm sorry. I didn't mean to talk about something painful. डैड बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी। अब तो ठीक से याद भी नहीं, बस कुछ धुंधली यादें, कुछ हैप्पी मोमेंट्स एंड अ गेपिंग एम्प्टी होल, जहां मेमोरीज और डिस्क्रिप्शन होने के बजाय दर्द है, सिर्फ और सिर्फ दर्द है। हैरोल्ड ऊपर की तरफ देखता है। मैं 5 साल का था तब मिला था आखिरी बार अपने डैड से। माय डैड वाज अ साइंटिस्ट, और अपनी इन्वेंशंस की वजह से
वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, इन सब ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी लंबी मीटिंग पर गया, एक बड़ी लंबी मीटिंग। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरा, समझ में आने लगा that he's gone permanently, that he's no more. उनकी डेथ की कभी कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन उनके सर्वाइवल की भी नहीं मिली। तुम्हारी मॉम ने ढूंढा उन्हें? नहीं ढूंढा। इट्स लाइक कि उन्हें पता था कि डैड वापस नहीं आने वाले। उनसे जब भी इस बारे में डिस्कस किया, she used to say that he's in a better place now. हैरोल्ड अपना सर झुका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। जैसे कि यार कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती वहाँ? और है क्या ये? जहाँ तक मुझे पता है गेम्स वगैरह होती है ना यहाँ? डिफरेंट कंप्यूटर गेम्स, स्लॉट मशीन्स, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पसंद करते हैं ये लोग। तुम पसंद नहीं करती? क्यों? सीम्स सो चाइल्डिश। एक गेम जीत के किसी मेंटल की तरह खुश हो जाओ और फिर एक ही गेम के पीछे पड़ जाओ। सीम्स सो बोरिंग। बोरिंग? मुझे ऐसा नहीं लगता। हैव यू प्लेड वीडियो गेम्स बिफोर? हाँ, थोड़ी बहुत। अपने कंप्यूटर पे मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में काफ़ी सुना, लेकिन कभी ट्राई नहीं कर पाया। पर क्यों? तुमने बताया था तुम जहाँ रहते थे वहाँ पे और फैमिलीज भी थी, तो क्या तुम्हारी ये बच्चे नहीं थे वहाँ? थे, but let's just say कि friendship with them didn't work out. जेनिफर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तुम्हें ट्राई करना है आर्केड? इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे ही है, सब वहीं पे गए हुए हैं। Kind of, लेकिन फिर कभी फ्रेंड्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जेनिफर खड़ी होती है। कम ऑन, अभी चलते हैं। I'll go as well. हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। कभी कभी जो चीज़ें पसंद ना हो वो भी कर लेनी चाहिए। Who knows, मे बी अच्छा एक्सपीरियंस हो। लाइक रोमा सर, मैं एक ही बार गई हूँ पहले, एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट यू टू मिस एनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंजॉयमेंट। तुमने पहले अपने चाइल्डहुड में इतना काफ़ी कुछ मिस किया है। हैरोल्ड मुस्कुराता है और खड़ा होता है। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। हैरोल्ड अपने घर से बाहर निकलता है और तेजी से भागने लगता है। चलो, ये अच्छा है कि यूनिवर्सिटी घर से ज़्यादा दूर नहीं। ना ट्रांसपोर्टेशन इशू है, ना जल्दी उठने का। हाउ वेरी कन्वीनियंट। हैरोल्ड की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है और वो दौड़ते दौड़ते अचानक से रुकता है। कुछ लोग मैल्कम को घेरे हुए होते हैं और उससे एक बैग ज़बरदस्ती लेते हैं। उनमें से एक आदमी मैल्कम को गन पॉइंट पर रखता है और बाकी आदमी बैग से सामान निकालने लगते हैं। बैग में से एक लैपटॉप, कुछ USBs और कुछ अननोन डिवाइसेस निकलती हैं। मैल्कम उन लोगों से कुछ कहता है, मगर दूर होने की वजह से हैरोल्ड कुछ सुन नहीं पाता। एक आदमी मैल्कम को धक्का देता है और मैल्कम ज़मीन पर गिर जाता है। फिर से स्नैचिंग इंसिडेंट? अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है टावर वाले इंसिडेंट को गुजरे हुए। हैरोल्ड इधर उधर देखता है। इस बार तो ज़्यादा लोग भी नहीं। लास्ट टाइम की तरह तेज़ी से जाता हूँ और फिर रिपीट कर निकल लूँगा। किसी को कुछ नहीं दिखेगा। हैरोल्ड वहाँ से गायब होकर सीधा एक आदमी के सामने आता है और उसे मुक्का मारकर फिर से गायब हो जाता है। मैल्कम ज़मीन से उठकर खड़ा हो जाता है और हैरत से लोगों को एक एक करके गिरते हुए देखता है। बचे हुए आदमी गन्स निकालकर एक साथ यहाँ वहाँ फायर करने लगते हैं। हैरोल्ड हवा में उड़ता है और अपने हाथों से 3 एनर्जी वेव्स नीचे फेंकता है। एनर्जी वेव्स गोलियों से टकराकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं और वो लोग खौफ से अपनी गन्स फेंककर भागने लगते हैं। हैरोल्ड अपने हाथों में बड़ी सी एक एनर्जी बॉल बनाता है और उनकी तरफ फेंकता है। वो एनर्जी बॉल उन आदमियों के दरमियान जाकर एक्सप्लोड होती है और वो सब ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से जाना चाहिए। हैरोल्ड तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ता है, मगर अचानक से रुकता है और एक जगह जम जाता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और ज़मीन में जा लगता है।
हैरोल्ड उठने की कोशिश करता है मगर दोबारा जमीन पर गिर जाता है। अभी नहीं, डैम इट, अभी नहीं। हैरोल्ड को एक नीली रोशनी घेर लेती है। उस रोशनी में से बिजली के छोटे छोटे वोल्ट्स जमीन पर गिरते हैं। हैरोल्ड दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है मगर अचानक से उसके सीने पर एक बिजली का वोल्ट चमकता है और दर्द की वजह से वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर भाग ने मुझे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तो मुझे जानता भी नहीं। हैरोल्ड दर्द की वजह से दोनों हाथों से अपने सीने को पकड़ लेता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद वो बेहोश हो जाता है। मैल्कम दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और हैरोल्ड के बेहोश होते ही वो भागकर उसके करीब आता है। तो मेरा शक सही था, ये सब किसी इंसान का काम है, किसी टेक्नोलॉजी का नहीं। पैसिफिकस टावर में होने वाले इंसिडेंट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो हैरोल्ड को दोनों हाथों से उठाता है और कुछ देर आगे चलकर उसे आहिस्ता से एक गाड़ी के करीब जमीन पर लेटाता है। वो अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर गाड़ी की बैक सीट का दरवाज़ा खोलता है। वो हैरोल्ड की बॉडी को टर्न करता है और हैरोल्ड का चेहरा देखकर हैरत से उसका मुंह खुला रह जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद को संभालता है और हैरोल्ड को उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लेटाता है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है और ड्राइव करके उस जगह को पीछे छोड़ देता है। हैरोल्ड ऑस्टिन, इंटरेस्टिंग, हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी ये डिस्कवरी और तुम्हारी ये पावर्स मेरी रिसर्च के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, दिस इज जस्ट ग्रेट।